अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द न्यूमेरिकल नंबर 14.9। A house is installed with 10 bulbs of 60 watt each of which are used 5 hours daily and 4 fans of 75 watt each of which run 10 hours daily, one TV of 100 watt which is used for 5 hours daily, one electric iron of 1000 watt which is used for 2 hours daily. If the cost of 1 unit of electricity is ₹4, find the monthly expenditures of electricity and 1 month is equals to 30 days. So इस न्यूमेरिकल में हमसे उसने कहा है कि एक घर में कुछ अप्लायंसेस इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि उसने ए पार्ट में कहा कि 10 बल्ब्स इंस्टॉल्ड हैं और एक बल्ब जो है वो 60 वॉट का है और जो कि डेली 5 आवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिमिलरली बी में उसने कहा है कि 4 फैंस अटैच हैं और एक फैन जो है वो 75 वॉट का है और जो कि डेली 10 आवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सिमिलरली उसने एक बात की कि एक टीवी है जो कि 100 वॉट का है और वो डेली 5 आवर्स इस्तेमाल किया जाता है। और डी पार्ट में उसने कहा कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1000 वॉट की है और ये डेली 2 आवर्स इस्तेमाल की जाती है। सो उसने कहा कि अगर एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ₹4 होगी तो इनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, मींस के मंथली बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल इनका क्या होगा। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। सो द सॉल्यूशन इज, अब डाटा में हमें सबसे पहले गिवन था कि 10 बल्ब जो है वो कनेक्टेड हैं और एक बल्ब जो है वो 60 वॉटेज का है। सो टोटल वॉटेज कितनी होगी, अगर हम 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें सो टोटल वॉटेज आ जाएगी इन दैट इज 600 वॉट। सो बेसिकली हमने इसमें हर पोर्शन के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं कि बल्ब्स कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, फैन कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और टीवी कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है और इलेक्ट्रिक आयरन कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। ओके, सो वन बाय वन हम ये फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं फॉर बल्ब्स। Now, number of units is equals to watt multiply by time divided by 1000. So, इस केस में हमारे पास 10 बल्ब्स थे और एक बल्ब जो है वो 60 वॉट का था, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉटेज आ जाएगी। एंड एज यू नो इस फॉर्मूले में टाइम हम हमेशा आवर्स में मेजर किया करते हैं। सो डेली जो है वो 5 आवर्स इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वो पूरे मंथ में कितने आवर्स इस्तेमाल करेगा, हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो ये पूरे मंथ के आवर्स आ जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय 1000। सो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 600। सिमिलरली 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 150 एंड डिवाइडेड बाय 1000। सो ये 0 इस 0 से कैंसिल और ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 90 यूनिट्स। सो 90 यूनिट जो है ये बल्ब कंज्यूम करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज फॉर फैंस। अब फैंस के केस में हमने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो टोटल जो है 4 फैंस इस्तेमाल किए जा रहे थे। नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल्स टू वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 1000। सो 4 फैंस यूज किए जा रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक फैन के वॉटेज के साथ एंड दैट इज 75 वॉटेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम ये इस्तेमाल किया जा रहा था, दैट इज 10 आवर्स डेली। सो
हम 10 को मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ डेज के साथ, दैट इज 30 डेज, और फर्दर इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90 यूनिट्स। क्लियर? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं टीवी के बारे में। तो टीवी में हमने स्टडी किया था कि टीवी में एक टीवी जो है वो 100 वॉट का है, और एक टीवी डेली कितने आवर्स चला रहा है, दैट इज 5 आवर्स हम डेली जो है उसको चला रहे हैं एक टीवी को। सो इसके हम फर्दर यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर टीवी number of units is equals to watt multiplied by time divided by 1000। सो एक टीवी है जो कि कितने वॉट का है, दैट इज ऑफ 100 वॉट, और सिमिलरली इसमें टाइम भी हमें पता है कि वो 5 आवर्स डेली यूज कर रहे हैं। सो मंथ में कितने आवर्स बन जाएंगे, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से एंड डिवाइडेड बाय 1000। सो हेयर कम्स 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 150 एंड डिवाइडेड बाय 1000। जीरो से कैंसिल, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 15 यूनिट्स। ओके, सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक आयरन। And again, number of units is equals to watt multiplied by time divided by 1000। So आयरन के केस में कितनी आयरन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रिक आयरन है और एक आयरन के वॉटेज हैं 1000 वॉट, और ये डेली 2 आवर्स इस्तेमाल किया जा रहा है। So 1 iron multiplied by its wattage, that is 1000 watt, multiply by time, 2 आवर्स डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 30 आर द नंबर ऑफ डेज, एंड डिवाइडेड बाय 1000। सो फर्दर 1000 1 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 230 60, नीचे डिनोमिनेटर में भी 1000 आ जाएगा, और ये 1000 इस 1000 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द आंसर इज 60 यूनिट्स। क्लियर? सो यहां हमने इन सब अप्लायंसेस के यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए कि ये कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं टोटल मंथ में। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड नाउ, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो टू फाइंड cost of electricity, and the solution is cost of electricity is equals to number of units multiplied by cost of 1 unit। so टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं हमारे पास, दैट इज 90 प्लस 90 प्लस 15 एंड प्लस 60। सो 90 प्लस 90
+15 एंड +60 मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो आपको न्यूमेरिकल में बता दी गई है, दैट इज ऑफ ₹4। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? दैट इज ₹4। सो इन सबको जब एड अप करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 255 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹4। सो फर्दर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 1020 रुपीज। क्लियर? सो 1020 रुपीज जो है वो आपका मंथली एक्सपेंडिचर्स होंगे। क्लियर? आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। So the next numerical is 14.10. A 100-watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250-volt supply. Calculate the current which flow in each appliance and the resistance of each appliance when in use. So यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक लैम्प जिसकी वॉटेज बता दी गई है 100 वॉट और एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी वॉटेज बता दी गई है दैट इज 4 किलोवाट is connected to a 250-volt सप्लाई। सो ये 250 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। अब आपने करंट कैलकुलेट करना है इन दोनों अप्लायंस का और सिमिलरली आपने इन दोनों अप्लायंस की रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं एंड द डाटा इज पावर 1 जो कि लैम्प की है दैट इज ऑफ 100 वॉट। सिमिलरली पावर 2 जो कि हीटर की है दैट इज 4 किलोवाट एंड इट मींस इट इज 4000 वॉट और वोल्टेज आपको गिवन है दैट इज ऑफ 250 वोल्ट और सिमिलरली आपने फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड करंट I1 एंड द करंट I2 और सिमिलरली आपने रेजिस्टेंस R1 कैलकुलेट करनी है और रेजिस्टेंस R2 कैलकुलेट करनी है। क्लियर? सो एज यू नो राइट द सॉल्यूशन फर्स्ट। So as we know that power is equals to voltage multiplied by करंट। सो क्योंकि आपने यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज मल्टीप्लाई हो रहा है, वोल्टेज को यहाँ पर आके हम डिवाइड कर देंगे तो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय V। सिमिलरली जब आप I1 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम पावर 1 यूज करेंगे विच इज P1। सो I1 इज इक्वल्स टू P1 which is 100 watt and voltage it is 250 volt। क्लियर? सो फर्दर इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास I1 का आंसर आ जाएगा। सो द करंट I1 इज 0.4 एम्पेयर। क्लियर? दिस इज द करंट I1 which is the current of लैंप। सेम इसी फॉर्मूले से हम करंट फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक हीटर का। सो नाउ I2 इज इक्वल्स टू P2 बाय V एंड I2 इज इक्वल्स टू P2 है 4000 वॉट और वोल्टेजेस हैं 250। सो इसको डिवाइड करेंगे तो I2 करंट आ जाएगा 16 एम्पेयर। सो द आंसर इज 16 एम्पेयर। ये वो करंट है जो इलेक्ट्रिक हीटर से पास हो रहा है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। सो एज वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। सिमिलरली आपने जब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस और पावर को हम रिप्लेस कर देते हैं। सो द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P और जब हम R1 कैलकुलेट करेंगे तो पावर भी हम 1 की यूज करेंगे। सो रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू
वोल्टेजेस आपको गिवन है विच इज 250 वोल्टेज, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और सिमिलरली पावर 1 दैट इज ऑफ 100 वॉट। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास R1 रेजिस्टेंस आ जाएगी एंड इट इज 625 ओहम। क्लियर? सो द रेजिस्टेंस R1 which is the resistance of electric lamp and it is 625 ohm. Similarly आप resistance calculate करेंगे electric heater की। So now R2 is equals to V square divided by P2. So R2 is equals to V is the voltage, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और पावर 2 विच इज 4000। इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो R2 आ जाएगी 15.625 ohm. So this is the resistance of the electric heater. This is the resistance of water heater. Clear? I hope ये numerical आपको समझ आ गया होगा. So now move to the next board. Now numerical number 14.11, a resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt by means of a wire of negligible resistance. A current of 0.5 ampere passes through the resistor. Calculate A. Power dissipated in the resistor, B. Total power produced by the battery, and C. Give the reason of difference between these two quantities. So एक resistor है जिसकी resistance जो है वो 5.6 ohm है और जो कि connected है एक बैटरी के across, और बैटरी के voltages हैं 3 volt और उसमें से करंट पास हो रहा है 0.5 एम्पेयर का। हमने कैलकुलेट करना है कि उस रेजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट होती है। ओके, और बी पार्ट टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, और वो जो बैटरी है वो टोटल कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है। और सी पार्ट में आपने आंसर करना है गिव द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, और अगर इन दो क्वांटिटीज में कुछ डिफरेंस है तो आपने उसकी रीजन डिफाइन करनी है कि वो डिफरेंस क्यों है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं, and that is resistance 5.6 ohm और आपको वोल्टेज गिवन है that is of 3.0 volt और आपको करंट भी गिवन है that is 0.5 एम्पेयर, और आपने फाइंड क्या करना है that is to find that is power dissipation, और आपने उसकी एक्चुअल पावर कैलकुलेट करनी है। दिस इज द पार्ट बी, और सी पार्ट में आपने उन दो क्वांटिटीज का डिफरेंस जो है उसके आपने कोई रीजन जस्टिफाई करनी है कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्लियर? सो राइट द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं ए पार्ट दैट इज पावर डिसिपेशन, और पावर डिसिपेशन क्योंकि रजिस्टर में हो रही है। सो इस केस में जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। आई करंट की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 0.5, इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि आई का स्क्वायर है। सिमिलरली आर इज द रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 5.6। सो फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4 वॉट। क्लियर? सिमिलरली आप पार्ट बी कैलकुलेट करेंगे, और पार्ट बी में हमने टोटल पावर फाइंड करनी है जो कि बैटरी से
प्रोड्यूस की जा रही है, तो इस केस में आप पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू VI। सो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, V इज द वोल्टेज दैट इज 3 और I करंट है दैट इज 0.5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 वॉट। सो आप देख सकते हैं कि इन दोनों केसेस में कुछ डिफरेंस आ रहा है। पावर डिसिपेशन जो कि हमने फाइंड की थी, जिसका आंसर आया था 1.4 वॉट, लेकिन जो हमने टोटल पावर फाइंड की जो कि बैटरी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज ऑफ 1.5 वोल्ट। सो वाई इसमें 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। सो अगर हम यहां पर वो डिफरेंस कैलकुलेट करें, दैट इज पावर माइनस पावर डिसिपेशन, दिस इज एक्चुअली सी पार्ट। सो पावर की वैल्यू थी आपके पास 1.5 माइनस पावर डिसिपेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी दैट इज 1.4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 वॉट का। दैट मीन्स 0.1 वॉट का जो डिफरेंस आ रहा है, अब ये डिफरेंस कहाँ है, किस वजह से हो रहा है, ये पावर कहाँ ऑक्यूपाई हो रही है। बिकॉज जब हम बात करते हैं बैटरी की, तो बेसिकली बैटरी की भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि कुछ पावर ड्रॉ कर रही होती है, और जो कि हम नॉर्मली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस डिफरेंस से हम ये बता सकते हैं कि ये वो पावर है जो कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रही है। ओके, सो इसका आंसर लिखते हैं, दिस डिफरेंस इन पावर is caused due to the internal resistance of battery। क्लियर? सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।